विश्वानिदेव सवित दुर्तान पराश यदि भद्रम तन्नो आशु। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिवा प्रचोदयात्। ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मेरे तन में है ओम ओम, मेरे मन में है ओम ओम। यदि हम मर जाएं तो मेरे मरघट पे लिख देना ओम ओम। बड़ा पापी हूँ मैं भगवान, क्या होता है कहने से, मगर सब पाप कटते हैं तुम्हारा नाम लेने से। दया मुझ दीन परो भगवन, जो कर दो गे तो क्या हो। पावन हो जाने अनजाने में जाने कितनी गलतियां की हैं मेरे दाता, मुंह दिखाने लाता है। मैं नामी पापी हूँ प्रभु जी, और तुम पतित पावन हो। लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। हमें चरणों की
पिता परमात्मा के लिए अपने को समर्पित कर दिया। और भाइयों, जो परम पिता परमात्मा का ख्याल रखता है, परमात्मा उनका ख्याल रखता है। प्राणों के प्राण प्रभु अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। वो कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार, हमें तो लग रहा है कि जितने प्रभु के भक्त हैं वो ही दुखी हैं। वो दुखी या सुखी हैं इसका फैसला तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बस इतना जरूर बताऊंगा, कर्म मनुष्य का है प्रधान जो सच्चा सका कहता है। कर्म की सूची देख जीव को देता भोग विधाता है। जो तुम्हें भक्त दुखी नजर आ रहे हैं, मेरे प्रिय भक्तों, उन भक्तों ने भी कोई भूलें की हैं जिसका प्रायश्चित करना है। इसीलिए कहा कि मनुष्य का शरीर धारण करके कोई न कोई भूल और गलती तो हो ही जाती है जिनका प्रायश्चित करना पड़ता है। मेरे भाइयों, उन परम परमात्मा के लिए वक्त निकालो, सत्संग में जाकर मन के मैल को छुटाओ, क्योंकि मन एवं मनुष्याणा कारण बंध मोह से बंधाय विषयोक्तम मुक्तम निर्विषयम। ये मन जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन संसार की झंझटों की तरफ दौड़ता है, औरत, औलाद, परिवार, रिश्तेदार, तो ये जीव को बांधता है। और जब मन इन संसार के प्रपंचों से दूर भागता है तो जीव को मुक्त करता है। मेरे प्रिय भक्तों, उन परम पिता परमात्मा के लिए समय निकालते रहो, क्योंकि रहना नहीं देश बिराना है, यहाँ रहना नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, हमारी मृत्यु के 6 साल बाकी हैं और 6 सालें ऐसे जाती हैं जैसे पलक झपके हो चला गया समय। फिर परम पिता परमात्मा को भूल करके दुनिया के झंझटों में पड़ जाओ। बुरे झंझट हैं। औरत चाहती है जी कमा के लाए हमें दें, औलाद चाहती है हमें दें, और जब कुछ नहीं उन्हें नजर आता तो सोचते हैं कि ये जल्दी मर जाएं, कहां से रहे। मेरे प्यारे भक्तों, इसीलिए कहा कि औरत, औलाद, परिवार, इनमें ज्यादा आसक्ति मत दौड़ा। ज्यादा आसक्ति दौड़ाने से मुक्ति का मार्ग रुक जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जो भी संसार के लोग हम और आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ हैं। बाद में इन्हें भी जाकर के परमपिता परमात्मा के यहाँ लेखा जोखा देना है। मेरे भाइयों, इसलिए मौत की मार बहुत बुरी है। इसका बचाव एक ही है कि भगवान का ध्यान करो, सुबह शाम दीननाथ को याद करो। परम पिता परमात्मा के लिए जब तुम बढ़ोगे, सामने तूफान और चट्टानें आएंगी। अभी तुमने सुना भक्त प्रहलाद भगवान की तरफ बढ़ने लगा तो कोई दुश्मन नहीं बना, उसका बाप ही दुश्मन बन गया। उनका बाप ही दुश्मन बन गया। इसी तरह हम तुम भी जब भगवान की तरफ बढ़ोगे
औरत बीच में आ जाएगी, औलाद आ जाएगी, परिवार आ जाएगा। इसलिए कुंदन बनकर के आगे बढ़ो। भाइयों, जब परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाओगे, भगवान तुम्हारे लिए गोदी खाली कर देगा कि आजा मेरी गोद में। तुम्हारे सर पे हाथ रख देगा, तुम्हें जो चाहिए वही देगा वो। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, बताते हैं विद्वान लोग, मैया के गर्भ में उल्टा लटका था तुम। बड़े कष्ट होते थे। मैया जब मसाले की बनी भई चीजें खा लेती थी तो पेट में तू था और तेरी जलन होती थी तुझे, तू छटपटाता था, फड़कता था। तब माँ का कहती लला पेट में फड़क रहो, फड़क नहीं रहो, वो तड़प रहो। मसालेदार चीजें भी पेट में तुम्हें बड़ी यातनाएं देती थी। मेरे प्यारे भक्तों, माँ के गर्भ में बड़ी यातनाएं, इसलिए अब बस जठार अग्नि से निकल आए हो तो अब परम पिता परमात्मा की शरण में चले जाओ, जो दोबारा तुम्हें उस गर्भ में न जाना पड़े, पर मलमूत्र की कोठरी में न जाना पड़े। भाइयों, सबसे बड़ा कष्ट है जब मलमूत्र की कोठरी में। माँ के गर्भ में 9 महीने 10 महीने जो नरक भोगते हैं हम और आप, अब मौका लग गया है, पर नरक से निकल आए हो। इतना भजन करो कि मैया की वो मलमूत्र की कोठरी में दोबारा न जाकर के यातना झेलनी पड़े। मेरे प्यारे भक्तों, अभी तुमने सुना भक्त प्रहलाद को बाप ही यातना दे रहा है। और एक बात और बताऊं भक्तों,